मेरा खुद का कुछ नहीं है, मैं ये समाल गांव ही हूँ, मैं मेरा अपना खुद का कोई वजूद नहीं है। तो मे भी उनका यही रीजन होगा कि भाई इस बच्चे को उठा के उनको मेंटली टॉर्चर किया जाए और परिवार को फोर्स किया जाए उनके फेवर में वोट डालने के लिए। नहीं जी, 3 दिन हो चुके हैं इस घटना को और अब तक कोई भी पकड़ा नहीं गया। उसने और की जरूरत नहीं, जब उसने खुद ही पहचान कर रखी है, दोषियों के नाम बता रखे हैं, उसमें तो वो पुलिस को भी नहीं है, कोई और बहाना भी नहीं है। निष्कर्ष पर पहुंचे, गांव ने 11 आदमी की कमेटी बनाई है। रोहतक के इस्माइला से जिला परिषद की पार्षद नीलम के नाबालिग बेटे के अपहरण के मामले में आज इस्माइला गांव में पंचायत हुई, जिसमें आसपास के गांव के सरपंच और इस्माइला गांव के ग्रामीणों ने भाग लिया। पंचायत में फैसला लिया गया कि 11 सदस्य कमेटी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन से बातचीत करेगी। गाँव के सरपंच विकास ने कहा कि आज पंचायत हुई थी, जो छात्र का अपहरण हुआ था, उस मामले में क्या फैसला हुआ? गांव पंचायत ने सारे आसपास के सभी सरपंच साथी थे, गांव को अंडा के आदमी थे, सब ने मिलकर निष्कर्ष पर पहुंचे। गांव ने 11 आदमी की कमेटी बनाई है। जो 11 आदमी कमेटी है, बीच में पंचायत के बीच में SHO साहब भी आए थे, वो भी पंचायत से उन्होंने भी कुछ और समय मांगा है। और जिसमें हम भी ये चाहते हैं भाई कोई भी ऐसी कोई हम शांतिपूर्वक, हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, अगर जो हमारे बच्चे के साथ जिसने भी इतनी शर्मनाक घटना करी है वे दोषी पकड़े जाएं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो क्या अभी तक की पुलिस कार्रवाई से आप सेटिस्फाइड नहीं? नहीं जी, 3 दिन हो चुके हैं इस घटना को और अब तक कोई भी पकड़ा नहीं गया, ना कोई हमें पुलिस की तरफ से कोई संतोषजनक रवैया। नामजद FIR दर्ज, जिसमें जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उनके पति हैं, उनकी नाम दर्ज FIR है, तो क्या सबसे पहली डिमांड उन्हीं की गिरफ्तारी की? हम तो जो हमने हमारे बेटे ने धैर्य ने जो खुद एक साक्ष्य है, वो उसने और की जरूरत नहीं, जब उसने खुद ही पहचान कर रखी है, दोषियों के नाम बता रखे हैं, उसमें तो वो पुलिस को भी नहीं है, कोई और बहाना भी नहीं है। जब नामजद FIR करवा रही, सभी के नाम बता रखे हैं और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये तो पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल गाँव पूरा संतुष्ट नहीं है। ये हमने 11 आदमियों की कमेटी बनाई है गाँव ने, हमें अपने SHO साहब से मिलेंगे और SP साहब से मिलेंगे और अगर देखो वहाँ से क्या निर्णय लेते हैं, फिर बाद में 11 आदमी कमेटी निर्णय लेगी। सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो बड़ा निर्णय भी हो सकता है। बिल्कुल बड़ा निर्णय भी हो सकता है जी। देखो ये तो एक सामाजिक, ये इतना एक ऐसा घटिया काम कराया है, हम तो जिसने भी कराया है यार, ये नाम तो खुल रहे हैं, लेकिन एक बच्चे को उठाना, एक घर से एक छोटे बच्चे को उठा गए, एक छोटी राजनीतिक अपनी मंशा को पूरा करने के लिए हम तो घोर निंदा करते हैं इस बात की। अगर प्रशासन की तरफ से कोई कोताही बरती गई तो पंचायत कर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रोहतक जिला परिषद की अध्यक्ष मंजू हुड्डा, जिसने गड़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, उसके खिलाफ रोहतक जिला परिषद के पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया हुआ है, जिस पर आज वोटिंग होनी थी। इस दौरान 21 अक्टूबर को जिला परिषद की पार्षद इस्माइला निवासी नीलम के 15 वर्षीय बेटे का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे छोड़ दिया गया। इस अपहरण का आरोप जिला परिषद अध्यक्ष मंजू हुड्डा के पति राजेश सरकारी पर लगा था। आपके बेटे का अपहरण हुआ था और आज आप पंचायत के सामने मौजूद रहे हैं, आप लोगों ने पंचायत बुलाई थी, तो किस तरह से अभी तक इस मामले में कार्रवाई चल रही है? देखिए, कार्रवाई कल हम SP साहब से मिले थे, तो SP साहब करे हुए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी कम से कम 2 से तीसरा दिन चालू है और काफी लंबा टाइम हो गया। तो मैं भी सर को ये कह रहा था, सर जिस आदमी का बैकग्राउंड हो सकता है इतना अच्छा ना हो, तो उसमें गांव को भी और हमें भी ये मन में है कि जो आदमी इतनी छोटी बात कर सकता है तो आगे और भी कोई हादसा कर सकता है, तो आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। तो क्या पंचायत जो कार्रवाई कर रही है आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, देखो जी, मैं पंचायत से अलग नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा पार्ट हूँ इस गाँव का, और ये पंचायत नहीं, ये मेरा गाँव है और सब कुछ यही है जी। पंचायत ये कि बेटा घर रहना तो मुझे घर रहना है, पंचायत ये कि आगे बढ़ना तो मुझे आगे बढ़ना है। मेरा खुद का कुछ नहीं है, मैं ये समाल गांव ही हूँ, मैं मेरा अपना खुद का कोई वजूद नहीं है। अगर मेरा गांव नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, तो हमारी पंचायत ही सब कुछ है और जो हमारी पंचायत निर्णय ले रही है वो 100% सही है, था और रहेगा। एक पंचायत में बात उठी कि जो आरोपी जिनको आपने बनाया है वो तो खुद आपके घर आते जाते हैं। बिल्कुल आएंगे जी, वो तो एक परिवार की तरह, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद ये बात खड़े होकर कही है। तो भैया वो इसमें किस भाई ने उनका साथ दिया किसने नहीं दिया वो मैटर नहीं करता, वो तो सबका अधिकार अपना,
सबका राजनीतिक अधिकार है, हम कहाँ डाले, किसके पक्ष में डाले, वो हमारा अपना पर्सनल निजी अधिकार है। और अगर हम पार्षद हैं, 2 साल से सुख दुख में सबका एक दूसरे का आना जाना है, तो बिल्कुल वो सही बात है। हमारी तो कोई आज तक बात ही नहीं थी, ना उन्होंने कभी आज तक मेरे को धमकाया, ना गलत कभी ऊंची आवाज में बात नहीं मेरे को। ये पहले ही आखिरी घटना उनकी। तो राज्य सरकारी आपके घर आते जाते? बिल्कुल आते जाते थे, मैं भी उनके घर जाता था, हमारी सारी बार बार मुलाकात होती, बड़ी अच्छी मुलाकात होती थी। उसने कभी ऐसा हमें शो ही नहीं होने दिया कि वो इस टाइप का बंदा है कि हम जिसको एक गलत नजर से देखे या कोई ऐसा बदमाश है। हम तो उसको एक अपनी तरह एक अच्छा तरीके से, भाई अच्छा ह्यूमन बीइंग है, हम तो ये मान के चल रहे थे। तो मोटिव सिर्फ यही है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लेकर के उनके पक्ष में वोट डालें। देखो मोटिव तो ये चीजें कुछ बारीकली होती है, जो टेक्निकल है, पुलिस उनको पकड़ेगी, जो आरोपी हैं उनसे पूछेंगी, वो अपना क्या जवाब देते हैं। हमारी नॉलेज में फिलहाल ये कि आज हमारे जिला परिषद की वोटिंग होनी थी अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ। ऑलरेडी वो पहले से कई बार रिक्वेस्ट कर चुके थे और मैं उनको रिजेक्ट कर चुका था, भाई मैं तो आपकी हेल्प नहीं करूंगा। तो मे भी उनका यही रीजन होगा कि भाई इस बच्चे को उठा के उनको मेंटली टॉर्चर किया जाए और परिवार को फोर्स किया जाए उनके फेवर में वोट डालने के लिए, हो सकता है। तो पुलिस जो अभी तक कार्रवाई कर रही है उससे कुछ सेटिस्फेक्शन है या नहीं? देखिए एसएसओ साहब को हम जो भी चीज बोलते हैं वो हमेशा रेडी रहते। कल मैंने उनको बोला था कि जी ऐसे से आप एक थोड़ा सिक्योरिटी का कर दो, कम से कम इलेक्शन तक तो कर दो, तो उसने सेम उसी टाइम उन्होंने हमारे पास सिक्योरिटी भेज दी थी, इवन पुलिस की गाड़ी भी हमारे घर भेज दी थी। और मंजू हुड्डा और राजेश सरकारी के खिलाफ अपहरण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजेश सरकारी और मंजू हुड्डा पर आरोप लगाया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्षद नीलम मंजू हुड्डा के पक्ष में वोट डाले, अन्यथा उनके बेटे को मार दिया जाएगा, जिसके चलते आज इस्माइला गांव में एक पंचायत बुलाई गई और पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि 11 सदस्य की एक कमेटी पूरे मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन से बात कर उनकी गिरफ्तारी तथा कार्रवाई की मांग करेगी। इस्माइला गांव के सरपंच विकास ने बताया कि 11 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया गया और अगर अब भी पुलिस प्रशासन ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं जिस छात्र का अपहरण हुआ था उसके पिता जगबीर सिंह का कहना है कि अभी तक की कार्रवाई से हालांकि वे संतुष्ट हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस से न्याय की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राजेश सरकारी उनके घर पहले भी आता जाता रहा है और उनके राजेश सरकारी के साथ अच्छे संबंध भी थे, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा।